दोस्तों, आज की दास्तान आपके दिल को हिला देगी और रगों में सनसनी दौड़ा देगी। सोचिए, अगर एक ज़ईफ शख्स तन्हा जंगल की राहों पर गुजर रहा हो और अचानक इसके सामने एक जवां और दिलकश लड़की आ जाए तो मंजर कैसा होगा। बूढ़ा इसे देखकर ठिठक जाता है, लेकिन असल माजरा तो तब शुरू होता है जब वो लड़की उसके करीब आकर इसे रोक लेती है। और सवाल यह है कि जंगल के बीच ये बूढ़ा इस लड़की के साथ कहाँ तक जाता है। हकीकत जानने के लिए कहानी के आखिर तक जरूर साथ रहिए। भारत के एक घने और वीरान जंगल में जहां परिंदे तक कम ही आते थे, एक हुसैन लड़की तन्हा रहती थी। वो दिन रात दरख्त के साए में बैठी अपनी तन्हाई को सहती रहती। एक शाम उसने दूर से एक बूढ़े मुसाफिर को कच्चे रास्ते पर चलते देखा। इसका सब्र टूट गया। इसने जानबूझकर गिरने का ड्रामा किया। बूढ़ा घबराकर करीब आया और कहा, बेटी, क्या हुआ? लड़की ने कराहते हुए कहा, मेरे पाँव में सख्त दर्द है, जरा देख लो। बूढ़े ने कहा, मैं हकीम नहीं हूं मगर थोड़ी समझ रखता हूं, देख लेता हूं। वो झुका और उसके पाँव को छुआ। लड़की के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया। इसने नजरें इसके चेहरे पर जमा दें। बूढ़े ने दबाने के बाद कहा, पाँव तो ठीक हैं, कोई मसला नहीं। लड़की ने मुस्करा कर कहा, यह तो मुझे पता था, मैंने बस तुम्हें करीब बुलाने के लिए ये बहाना किया। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, मैं बरसों से अकेली हूं, अब मजीद तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज रात तुम्हें मेरे पास रखना होगा। बूढ़े ने जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने इसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुद्दतों से तुम जैसे किसी का इंतजार था। अंधेरा छा गया। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। लड़की ने कहा, मैं तो यहीं घास पर सो जाती हूं, क्या तुम भी यहीं आराम करोगे? बूढ़े ने कहा, जहां जगह मिलेगी वहीं सो जाऊंगा। वो सो गया, लेकिन लड़की जागती रही और इस पर मोहब्बत भरी नजरें डालती रही। दिल में कहती रही, ये अभी नहीं मानेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्हें रोक लूंगी। सुबह के वक्त बूढ़े ने जाने का इरादा किया। लड़की ने रोक कर कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या कुछ महसूस नहीं होता? बूढ़े ने कमजोर नजर से देखा, लेकिन साफ ना देख सका। इसने कहा, अब मुझे जाना होगा। लड़की भागी, अनार के दरख्त से 2 फल तोड़े और चीख मार कर जमीन पर गिर गई। बूढ़ा दौड़ा आया, पानी छिड़का। लड़की ने आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारे लिए अनार तोड़ने गई थी, गिर गई। बूढ़े ने कहा, अब इजाजत दो। लड़की ने कहा, तुम मुझे साफ नहीं देख पाते मगर क्या दिल का एहसास भी नहीं करते? बूढ़े ने कहा, अजीब है, तुम्हारे करीब दिल को अपनायत महसूस होती है। वो दोनों बैठे अनार खाए। लड़की उसकी खिदमत करती रही, पानी पिलाया, पांव दबाए और बूढ़ा नींद में डूब गया। रात भर लड़की उसके पास बैठी रही। सुबह इसने कहा, दिल तो नहीं चाहता तुम्हें छोड़ो मगर जाना जरूरी है। लड़की तड़प कर बोली, क्या मुझे तन्हा छोड़ जाओगे? आज की रात मेरे साथ रहो। बूढ़ा परेशान हो गया, लेकिन लड़की ने हाथ पकड़ा और जंगल के अंदर ले गई। वो इसे एक पुरानी झोंपड़ी के पास लाई और कहा, यहां तुम्हें आना होगा। सच जानने का वक्त आ गया है। बूढ़े ने झोंपड़ी देखी और दिल में एक अजीब बोझ महसूस किया। वो पलटा और जाने लगा। लड़की इसके पीछे दौड़ी और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नई नहीं है। जिसके साथ पहले आए थे मैं इसे भी जानती हूं। बूढ़ा चौंक गया, ये बात तुम्हें कैसे पता है? तुम कौन हो? लड़की ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें आजाद नहीं करना चाहती, बस करीब आना चाहती हूं। आखिरकार वो इसे एक पुराने कुनवे के पास लाई और कहा, क्या ये मंजर याद नहीं? कभी तुम यहां एक बच्ची को लाए थे। इसकी हंसी और तुम्हारी मोहब्बत इसी जगह की गवाह है। बूढ़े के कदम डगमगा गए। इसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो पुरानी लकड़ी पर धुंधले अल्फाज लिखे थे, अबू और उनकी गुड़िया। बूढ़ा रोते हुए बोला, मेरी बेटी। लड़की ने कहा, जी हाँ अबू, मैं ही आपकी गुड़िया हूं, जिसने जिद और नादानी में आपका कहा न माना और बिछड़ गई। बूढ़े ने इसे गिले से लगा लिया।
बरसों की जुदाई लम्हों में खत्म हो गई। बेटी ने कहा, अबू, ये झोंपड़ी इसी तरह रहने दें ताकि आने वाले जान सकें कि रिश्ते कभी मिटते नहीं। बूढ़े ने कहा, यह जगह दूसरों के लिए सबक बनेगी। बाप का साया दुनिया की सबसे बड़ी पनाह है। यूं वो झोंपड़ी जो जुदाई की अलामत थी, उम्मीद और वापसी का निशान बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि वालिदैन की नसीहत में तलखी नहीं बल्कि तजर्बे की रोशनी होती है। औलाद गलत रास्ता भी चुन ले तो वालिदैन का दिल हमेशा मुआफ़ी के लिए खुला रहता है।